जय माता दी फ्रेंड्स नवरात्रों में अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, कैसे ठीक करते हैं, अखंड ज्योत के नियम क्या हैं, अखंड ज्योत बुझ जाए तो हम क्या करें, कैसे उसको ठीक करें। तो आज हमारे पास हमारे कुछ नियम है अखंड ज्योत को लेकर, और उसका मतलब है कि अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि अखंड ज्योत का मतलब क्या है, कि जो कभी खंडित न हो। जितने दिन भी हम माता की ज्योत जलाते हैं या माता की ज्योत जलाने का हम संकल्प लेते हैं कि हमने 9 दिन तक माता की ज्योत जलानी है, तो हमें उसको अखंड ज्योत कहते हैं। तो आज हम जब माता की ज्योत में अखंड ज्योत कैसे जला सकते हैं, और इसके लिए हमें एक सबसे बड़ा दिया लेना है। एक बड़ा दिया जो पीतल का भी ले सकते हैं आप, या मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। तो इसके चौकी पर आप इसको चौकी पर जलाएं, या अपने मंदिर में भी आप जला सकते हैं। तो नवरात्रों पर चौकी अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि जब भी हम अखंड ज्योत जलाएं तो घर पर कभी ताला ना लगाएं, कि यानी कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए ज्योत को अकेला छोड़कर। कहते हैं कि जब हम ज्योत जलाते हैं तो माँ का स्वरूप जो होता है ज्योत में होता है, तो माँ ज्वाला देवी हमारे ज्योत में हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो इसमें हमें कभी भी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ड्यूटी पे जाते हैं या आप बाहर जॉब करते हैं और आपको जाना ही पड़ता है, तो आप फिर अखंड ज्योत अपने घर पर ना लगाकर किसी शिवालय में, मंदिर में जाकर लगाएं, और वहां पर जाकर आप ज्योत लगाएं। इसके लिए सबसे पहले अगर घर पर ज्योत लगा रहे हैं तो एक बड़ा दिया लें। दिए में एक बाती लेनी है जो कि 1.25 हाथ की आती है। तो ये मार्केट में भी मिल जाती है आराम से, या आप इसको घर पर भी बना सकते हैं कलावत से। तो ये घर पर भी आप आसानी से बना सकते हैं इस बाती को। फिर देसी घी का, इस दिए में देसी घी का यूज किया जाता है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो तिल का तेल भी आप इसमें भर सकते हैं दिए में, और इसको इतना भरना है कि ये बहुत ऊपर तक भी ना भरे, ताकि हमारी ज्योत अच्छे से जलती रहे। तो और इसके जब हम इसमें माता से प्रार्थना, जब हम ये दिया जलाते हैं तो हमें माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे ज्योत की रक्षा करना, क्योंकि माता सदैव अपनी ज्योत में विद्यमान रहती है, और अपनी जिस कामना के लिए आपने ज्योत जलाई है वह कामना माता के सामने करें और उसे पूरी करने का आह्वान करें कि माँ मेरी इस मनोकामनाओं को पूरी करें। माता रानी इस ज्योत में पूरे 9 दिन तक विद्यमान रहती है, और ये 9 दिन तक ही ये ज्योत जलती रहती है। देखिए, दिए में एक बार घी जरूर डालिए दिन में घी डालना बहुत जरूरी है। साथ में अगर बाती भी नीचे आ जाती है, कई बार हम देखते हैं कि हमारी बाती जब नीचे आ जाती है तो हमें बाती को या ज्योत को ठीक करना होता है। तो इसके लिए हम कई बार लो कम हो जाती है। जब लो कम हो जाती है तो हमें एक दूसरा दीपक लेना है खाली, और उसमें एक ज्योत रखनी है। जैसे ये देखिए रखी हुई है मैंने, इसमें ज्योत रखी है। जब भी मेरे लो कम होगी तो मैं पहले इसी ज्योत से मैं इस को जलाऊंगी, और फिर इसको एक चिमटी होती है, चिमटी की मदद से मैं इसको उठा लेती हूँ। तो इससे आप इसको ज्योत को ठीक कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने इसको कैसे ठीक किया है। ज्योत की देखभाल बड़ी ध्यान से करनी चाहिए फ्रेंड। जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर में इस चीज़ का नियम रखें कि कोई ना कोई घर में जरूर रहे। ज्योत जलाते हुए ये ध्यान रखें कि हमें शुद्धिकरण का बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना है। घर में आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें। घर में स्वास्तिक या सादा भोजन ही बने। घर के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने माता के नवरात्रे रखे हैं तो, और हमने ज्योत भी जला रखी है, तो शुद्धिकरण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इसमें। और इसमें माता के सामने शाम को जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। जैसे हम फलिहार लेते हैं तो वो हमें सुबह भी और शाम को दोनों टाइम माता को अर्पित किया जाता है। तो ये चीज़ें, हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माता की इसमें ज्योत में हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि माता का जो स्वरूप है वो पूरा ज्योत में आ जाता है, और इसीलिए हम अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं ज्योत बुझ जाती है, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं कि ज्योत बुझ गई है, अब ये क्या होगा, ये अपशकुन हो गया है। सर, वैसे तो आपको अपनी ज्योत का ध्यान ही रखना, कोशिश करें कि माता की ये ज्योत बुझे ना। इसके लिए आपको रात को भी उठ के माता की ज्योत देखनी है, और जब भी आप रात को उठें तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले मुंह धोएं, अपने हाथ पैर धोएं, तभी ज्योत को हाथ लगाएं, क्योंकि शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। उसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है।
तो जोत को हाथ लगाने से पहले आपको एक बार अपने हाथ मुंह पाँव जरूर धोने चाहिए और तभी आपको जोत ठीक करनी चाहिए। अगर जोत बुझ भी जाए तो माता रानी से इसके लिए क्षमा याचना करें और कोशिश करें कि माता रानी आपकी जोत का ध्यान रखें और माता से विनती करें। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जोत का बताऊंगी कि कैसे अब जोत को ठीक किया जाता है। अब ये देखिए, जोत को मैंने एक चिमटी की मदद से अब मैंने इसको खींचना प्रारंभ किया है। ये देखिए, अब जैसे मैंने एक दिया पहले से ही जला लिया है और दिया जलाने के बाद ही मैंने अब जोत को ऐसे जला दिया है ताकि हमारा दिया भी जलता रहे, क्योंकि जब हमारी जोत दूसरी जोत में प्रवेश हो गई है तो अब जब हम खींचते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये बंद हो जाती है जलनी। तो इस फ्रेंड्स, अपनी जोत का ध्यान रखिए। माता रानी आपकी कृपा पूरी बनाए रखे, आप पर कृपा बनाए रखे और आपकी मनोकामना समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसी इच्छाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ कि माता रानी सबकी विनती को सुनेगी, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको